16 की रात यानी 17 की सुबह में ट्रैवल शुरू किया था। मैं थी नई दिल्ली, नई दिल्ली से मैं आई हूँ अहमदाबाद। अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे। अब कुछ लोग कहेंगे मुंबई होता है, लेकिन बॉम्बे में जो फ़ील है वो मुंबई में नहीं है। यहाँ पे जितने ये हूँ मैं और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो ये मैं इस तरह से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि एयर होस्टेस ने कहा ध्यान से सुनो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आप इमरजेंसी एग्जिट पर बैठे हो। हम 3 बार इवैक्यूएट बोलेंगे तो आपको दरवाज़ा खोल के सभी को बाहर निकालना है। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हुई कि तुम 3 बार बोल ही नहीं पाए तो मैं दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। केवल पैसेंजर्स इवैक्यूएट 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 के निर्देश पर ही खोलें। ये है दिल्ली का एयरपोर्ट और ये रहे यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट्स हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है। ये देखो अभी मेरी फ़्लाइट में टाइम है, तो इस वजह से आओ मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। ये देखो ये है जादुई शक्ति। यहाँ से हम चलेंगे रेस्ट करने फूड कोर्ट में, जहाँ पे आप खा पी सकते हो। ये देखो इस पे आपको पैर रखना है और ये खुद से चलेगी। और ये रहा इधर एयरपोर्ट की एंट्री, जो कि हम थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि अभी जो है मेरी फ़्लाइट में टाइम है। ये देखो ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर। और ये देखो अभी हम नीचे जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जादुई शक्तियों से होते हुए नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर खड़े हो जाना, ये आपको नीचे उतार देगा, लेकिन उतरना आपको खुद से पड़ेगा। फिर गिर जाओगे तो मुझे मत कहना आपने कहा था कि बस खड़े हो जाओ और ये आपको पहुँचा देगा। ठीक है, वो पहुँचा देगा, लेकिन चढ़ना उतरना आपको पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ से जो है एक रेस्ट रूम है, यहाँ पे फूड कोर्ट भी है और रेस्ट रूम भी है। और रेस्ट रूम में भी कुछ 1-2 शॉप्स हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ रेस्ट रूम में। तो वहाँ पे मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं गेट पे आऊँगी, फिर मैं एंट्री करूँगी। और तब की मैंने कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं किया है उसका एंट्री का। तो मैंने ये पहले किया था, इस वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ कि इस तरह के यहाँ पे गेट्स थे। और फिर मैंने एंट्री कर ली, सब कुछ चेक इन कर लिया और अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ जहाँ से मुझे फ़्लाइट मिलेगी। और ये है गेट पे जाने का रास्ता। और ये है सूर्य नमस्कार के पूरे कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ये उसका है। जो लोग योगा करते होंगे उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये सूर्य नमस्कार के सभी जो है पोस्चर हैं। और इसके बाद मैं गई अपने गेट की तरफ। मेरा गेट था आई थिंक 43, अभी इसमें आएगा शायद, मैंने रिकॉर्ड भी किया है वहाँ पे। और फिर ये रास्ता है, इस पे मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। फिर मैंने देखा आइला, ये क्या, ये कैसे पड़े हैं सब के सब, ये कौन से गोला पे आ गई हूँ मैं। ये देखो ये है एयरपोर्ट का हाल। तो यहाँ पे भी सब सोते हैं, जैसा सब रेलवे स्टेशन पे सोते हैं यहाँ पे भी सब सोते हैं। तो ये देखो ये सब लोग सो रहे हैं आराम से मज़े से, क्योंकि जिनकी फ़्लाइट्स में, जैसे मैं रेस्ट रूम में बाहर बैठी थी, तो कुछ लोग जैसे जल्दी चेक इन कर लेते हैं, वो अंदर ही फिर सो जाते हैं, है ना। तो ये हूँ मैं और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो ये है मेरा गेट नंबर और अब हम सब कुछ बोर्डिंग करनी है फ़्लाइट में। तो मैंने खुद का व्लॉग नहीं बनाया और मैं ऐसा मतलब एयरपोर्ट का व्लॉग बना रही थी, तो मैंने कहा मैं खुद को भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। ये है गेट से होते हुए फ़्लाइट तक जाने का रास्ता। तो उसके लिए यहाँ से नीचे जाना था फ्लोर पे, और ये सब बाहर फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं। ये देखो ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इस पे अभी जा रही हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे और नीचे से फिर हम फ़्लाइट में जाएंगे। तो मैं यहाँ से अभी इसी रास्ते से होके नीचे जा रही हूँ, जो मैं शूट कर रही हूँ। ये रहा, अब मैं पहुंच जाऊंगी फ़्लाइट में। और ये है फ़्लाइट तक जाने का ब्रिज जो लगाया हुआ है। और ये देखिए मतलब इसको ब्रिज बोलते हैं, मतलब फ़्लाइट से इसको अटैच कर देते हैं फ़्लाइट के अंदर तक जाने के लिए। और इस पे पूरा कालीन वगैरह सब बिछा होता है बढ़िया।
तो यहाँ से अब मैं एंट्री करूँगी अपनी फ़्लाइट में। तो इसमें हमें बस में नहीं जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने ब्रिज लगा दिया था और गेट पे ही हमें फ़्लाइट मिल गई थी। लेकिन नेक्स्ट जो मैं फ़्लाइट लूँगी उसमें बस से जाना पड़ा था, तो वो भी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैंने एंट्री की और फिर मैं जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊँगी। ऑफ कोर्स अपनी पे ही बैठूँगी, दूसरों की सीट पे थोड़ा आप बैठ सकते हो। तो अब मैंने एंट्री की और मेरी सीट थी आई थिंक 18 नंबर पे। तो वहाँ तक फिर मैं गई और फिर मैं बैठ गई और वो थी इमरजेंसी एग्ज़िट। और फिर मुझे मिला बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, जो कि मैंने आपको बताई भी है ब्लॉग के शुरू में। हम लोग बड़े मज़े से आराम से बैठे थे और मैं भी खुद को देख रही हूँ और फिर मुझे लगा कैमरे का लेंस गंदा है, तो मैंने उसको क्लीन किया अपने दुपट्टे से। और फिर एयर होस्टेस आई और उसने हमें समझाना शुरू किया कि हमें कैसे लोगों को आज बचाना। निर्देश पत्र में दी गई है। याद रखिए निकास केवल पैसेंजर्स इवैक्यूएट के निर्देश पर ही खोलें, जो कि आपके कप्तान या किसी विमानकर्मी दल से मिलेगा। निकास को खोलने के लिए प्लास्टिक कवर को निकालें और सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। कंट्रोल हैंडल को नीचे खींचें, इससे निकास बाहर और ऊपर की ओर खुल जाएगा और इसके साथ लगी स्लाइड में अपने आप हवा भर जाएगी। यदि स्लाइड में हवा ना भरे तो अंदर लगे रेड हैंडल को खींचें, विमान से शीघ्र ही बाहर निकल जाए। यह निकास ना खुले यदि बाहर आग, पानी या कोई और बाधा हो तो। इस निकास को बिना किसी आपातकालीन स्थिति या विमानकर्मी दल के निर्देश के खोलना एक दंडनीय अपराध है। याद रखें ये निकास केवल पैसेंजर्स इवैक्यूएट के निर्देश पर ही खोले, जो कि आपको कप्तान या किसी विमानकर्मी दल से मिलेगा। कुछ रिपीट करना है, ठीक है मैम, कुछ रिपीट करना है। उसके बाद हमेशा की तरह मैं फ़्लाइट में सो गई थी और क्योंकि मैं पूरी रात से सोई नहीं थी। और उसके बाद इस फ़्लाइट से मैं निकली बाहर क्योंकि और अब मुझे लेनी है दूसरी फ़्लाइट और अब मैं पहुंच गई हूँ अहमदाबाद। और यह है अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। लेकिन अचानक से येलो लाइट पड़ी और मैंने कैमरा फिर बंद किया और ये देखो ये पूरा अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। अब इससे मैंने एग्ज़िट लिया, लेकिन मुझे यहाँ से लगेज नहीं लेना है, लगेज मुझे डायरेक्ट बॉम्बे ही मिल जाएगा। मैं हूँ अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और ये देखो दो बोर्डिंग पास। आज हो गई है 17 और मैंने 16 की रात यानी 17 की सुबह में ट्रैवल शुरू किया था। मैं थी नई दिल्ली से मैं आई हूँ अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे। अब कुछ लोग कहेंगे मुंबई होता है, लेकिन बॉम्बे में जो फ़ील है वो मुंबई में नहीं है। यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी वाले सर हैं सब बोल देते हैं आपकी बॉम्बे की कनेक्टेड फ़्लाइट है। येस, सब बॉम्बे बोलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज्ञान है आप मुंबई बोल सकते हो, लेकिन हमें बॉम्बे में ही फ़ील आती है। की फ़्लाइट डिले हो गई है, उनको रिफ़्रेशमेंट मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक और एक सैंडविच साथ में। अभी मैं ये देख रही हूँ कि मैं व्लॉग कहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही हूँ, इतनी भीड़ है एयरपोर्ट पे। मतलब दिल्ली में भी थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कभी कभी मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कैमरा ऊपर करते ही सबको पता चल जाता है कि व्लॉग बना रही हूँ इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। और फिर जो है अहमदाबाद की फ़्लाइट के लिए हमें ले जाया गया बस में, और बस में मैं खड़ी हूँ यहाँ पे भी। ऑफ कोर्स सब लोग खड़े हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया खुद को और मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़ और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई फ़्लाइट तक। और ये थी मेरी आज की फ़्लाइट। और फ्लाइट मैं जा रही हूँ मैं अहमदाबाद से बॉम्बे और ये है अपना जहाज़, चलते हैं। आपको ये जो शोर सुनाई दे रहा है ये फ़्लाइट का है, और जब भी आप फ़्लाइट के बाहर होगे तो आपको भी ऐसा ही शोर सुनाई देगा, क्योंकि उसका इंजन ऑन होता है तो उसकी आवाज़ ऊपर जा रही हूँ। और अभी मैं जाने लगी हूँ फ़्लाइट के अंदर। फिर मैं जाऊँगी अपनी सीट पे। इस बार मेरी सीट थोड़ी पीछे वाली थी। जब आप पीछे वाली सीट पे बैठते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब फ़्लाइट उड़ती है तो आपको जो फ़ील होता है उसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो आगे बैठते हैं तो फिर कुछ खास आपको फ़ील नहीं होता है। तो जिनको भी अगर डर लगता हो तो आप फ़्लाइट में आगे बैठा करो। और फिर मैं मुंबई पहुंच गई और उसके आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत नींद में भी थी और थक भी गई थी। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बदतमीज़ ना हो।